बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे जीवन में ईमानदारी की बड़ी विशेषता है। खैर ख्वाही की अधिक ज़रूरत है, चाहे किसी के प्रति हो, लेकिन जिसके साथ हमारा जीवन व्यतीत होता है, चाहे हम सांसारिक कार्य व्यवहार करते हैं, सांसारिक व्यवहार करते हुए अगर हम अपने परिवार के प्रति, अपने मित्रों के प्रति खैर ख्वाही के विचारों को लिए हुए होते हैं, इस प्रकार से अपना जीवन चला रहे होते हैं, ईमानदारी को हमने अपनाया होता है, तो ये हमारी आदत में शुमार हो जाता है, हमारी दिनचर्या में शुमार हो जाता है कि हमारा व्यवहार हमारी सांसारिक जीवन में अच्छी आदतें, अच्छे विचार जो एक इंसान के होने चाहिए, इंसान के अंदर जो इंसानियत भरे विचार होने चाहिए, वो अगर होते हैं, हर प्रकार से हम किसी दूसरे का, हमारे संपर्क में आने वाले का हम भला चाहते हैं, उसकी मदद करना चाहते हैं, सेवा भावी हमारे विचार होते हैं, भक्ति भाव वाले विचार होते हैं। तो ये हमारी जो निजी जीवन की रूपरेखा है, हमें कहीं ना कहीं अच्छी प्रेरणाओं से ऐसे अवसर मिलते हैं और हम लाभ उठाते हैं अपने जीवन के अंदर, इनको जगह देते हुए अपने अंदर के वातावरण को कुछ प्रयास करते हुए साफ सफाई का ख्याल रखते हुए अपने अंतःकरण को साफ करने की कोशिश करते हैं। बेशक ये निश्चित है कि वक़्त के संत सतगुरु की रहनुमाई के बिना हम अपने अंतःकरण को पूर्ण तौर पर साफ नहीं कर सकते, लेकिन वो ख्याल अंतःकरण को शुद्ध करने का, वो ईमानदारी का व्यवहार हर किसी के प्रति, इस प्रकार के विचारों का जो हमारा स्वभाव बन जाता है और प्रारब्ध कर्मों के कुछ शुभ संस्कार उदय होने पर जब किसी दिन हमें सतगुरु की चरण शरण प्राप्त हो जाती है, सतगुरु से मिलन हो जाता है, तो फिर यही सब शुभ विचार, शुभ संस्कार, परोपकारिता, खैरख्वाही, ईमानदारी, भक्ति को शुरुआत करने में और भक्ति में सफलता प्राप्त करने में बहुत ही सहायक होते हैं और भक्ति में एक ऊंचे जज्बे को लिए हुए हम प्रवेश करते हैं और सतगुरु के इशारे मात्र से
सतगुरु के वचनों पर अमल करने मात्र से हमारे जीवन में 4 चांद लग जाते हैं। इसी के उलट हम देखें कि भक्ति का मौका बहुतों को मिलता है, हमें मिला हुआ है, और भक्ति परमार्थ पर चलते हुए अगर परोपकारिता हमारे जीवन में नहीं है, खैर ख्वाही नहीं है, किसी के प्रति दया नहीं है, ईमानदारी नहीं है, तो भक्ति तो केवल नाम की ही रह जाएगी। केवल भक्ति का नाम लेने से भक्ति प्राप्त नहीं होती। अपने आप को हम अगर भक्त कहलाने पर खुश होते रहेंगे, लेकिन भक्ति प्राप्त करना हम स्वयं अपने ही विचारों के कारण मुश्किल कर देंगे, मुश्किल करते चले जाएंगे। हम स्वयं विचार करें, केवल भक्ति के ख्याल होने से तो भक्ति प्राप्त नहीं होती। रोटी करने से, बिना रोटी खाए केवल रोटी के गीत गाने से क्या पेट भर सकता है? कुछ कुर्बानी करनी पड़ती है। उस खाना बनाने में भी, रोटी बनाने में भी, या रोटी खाने में भी कहीं ईमानदारी रखनी पड़ती है। उस खान पान के अंदर भी बहुत सारे अच्छे सुविचारों का समावेश होना चाहिए। रोटी बनाने में भी ईमानदारी का होना जरूरी यह है कि अगर हमारे शुद्ध विचार हैं तो वो खाना बन करके एक शुद्ध पौष्टिक शुद्धता लिए हुए जिसको भी वो खाना मिलता है उसके शुद्ध विचारों में, शुभ विचारों में बढ़ोतरी होती है। हमारे स्वयं के अगर कलुषित विचार हैं, कलह कल्पना वाले विचार हैं, तो हमारे द्वारा जो भी कार्य हो रहा है उस कार्य का संपर्क जिससे भी है उसको भी उन दूषित विचारों से दो चार होना पड़ेगा। उनमें भी वो दूषित विचार प्रवेश करते ही हैं। और भक्ति के रास्ते पर चलते हुए हम स्वयं ये सर्वप्रथम जांच करें कि कोई न कोई हमारे जिम्मे सेवा लगती है, तो उस सेवा में हर प्रकार से हम अपनी ईमानदारी का अगर वातावरण बनाए हुए होते हैं कि समय की पाबंदी, खैर ख्वाही, समय की पाबंदी की जिस समय सेवा की शुरुआत होनी है, जो समय निश्चित है उस समय पर पहुंचने की हमारे अंदर चिंता भी होनी चाहिए और समय से पहुंचना भी चाहिए। फिर वहाँ जो भी कार्य हो रहा है उसको ईमानदारी से करना कि कोई हमारे कारण नुकसान ना हो। फिर वहाँ किसी से काम लेना है तो बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। इस प्रकार से सेवा का लाभ अधिक मिलता है अगर खैर ख्वाही हमारे जीवन में है, ईमानदारी हमारे जीवन में है। दूसरों को लाभ पहुंचाना, परोपकार करना, अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारी ये मन में धारणा होनी चाहिए कि दूसरों को भी भक्ति के रास्ते पर हम चला सके, भक्ति का लाभ प्राप्त औरों को भी करा सके। तो ये बहुत पुनीत कार्य है। इसके पीछे निष्कामता होनी चाहिए। कोई लोभ लालच मन में नहीं होना चाहिए कि मुझे कुछ मिले तो मैं भक्ति के मार्ग पर किसी को लगाऊं। भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति की राह पर किसी को चलाने के लिए हम स्वयं ये देखें कि हमारे श्री गुरु महाराज जी भक्ति की राह पर कैसे हमको चलाते हैं। जैसे वो स्वयं हमें चलना सिखाते हैं
हमें भी उसी प्रकार उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर औरों को भक्ति की राह पर लगाना चाहिए, चलाना चाहिए, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से। उसके बदले में हमें हमारी कोई इच्छा पूर्ति की भावना नहीं होनी चाहिए। भक्ति के मार्ग पर तो इच्छाओं का, कामनाओं का कहीं दूर दूर तक कोई काम नहीं है। भक्ति स्वतंत्र है, कोई भी कर सकता है, कोई भी किसी को भक्ति मार्ग पर लगा सकता है। श्री गुरु महाराज जी ने, श्री परमहंसों ने किस प्रकार हम श्री अमर ज्योति ग्रंथ में पढ़ सकते हैं। समय समय पर श्री दरबार की जो पुस्तकें प्रकाशित होती है, हर महीने हम उसमें पढ़ सकते हैं कि संतों महापुरुषों का किस प्रकार ये मिशन होता है इस दुनिया में आने का, केवल और केवल जीवों को भक्ति के रास्ते पर लगाना चाहते हैं, सुख पहुंचाने के लिए। हम अपने आप पढ़कर, इस प्रकार दृष्टांतों को पढ़कर, सत्संग को पढ़कर, सुनकर अपने आप, अपने अंदर ये धारणा बना सकते हैं कि अगर इन संतों महापुरुषों के वचनों पर हम अमल करेंगे तो भक्ति तो हम आसानी से प्राप्त कर लेंगे, सतगुरु की प्रसन्नता को भी प्राप्त कर लेंगे। और हमारे तरफ से कुछ कुर्बानी भी देनी पड़े किसी को भक्ति के मार्ग पर लगाने के लिए, तो उस कुर्बानी से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। ये हमारे श्री परमहंसों का जो आदर्श हम पढ़ते सुनते हैं, श्री अमर ज्योति ग्रंथ में हर पन्ने पर इस प्रकार परोपकारिता को लिए हुए हमारे श्री परमहंसों का जीवन रहा है। हमें भी वो अपनाना चाहिए कि किस प्रकार भक्ति मार्ग पर हमें सतगुरु ने लगाया है, कितना उपकार है उनका, कितना प्यार करते हैं हमसे। संसार में कोई नहीं करता। संसार में केवल मतलब परस्ती है, सकामता है। हर वस्तु के बदले कुछ ना कुछ चाहते हैं, हर रास्ता दिखाने के लिए कुछ ना कुछ मांग होती है, हर काम के बदले कुछ ना कुछ कुर्बानी चाहते हैं कि तुम ये करो तो हम ये करेंगे। लेकिन हमारे श्री गुरु महाराज जी का तो केवल यही मिशन है कि हमें सुख मिले, हमारी रूह को आराम मिले, और अगर मांग है तो उस मांग को पूरा करने में भी हमारा ही लाभ है। केवल यही मांग है कि निष्काम भाव से सेवा करो, श्रद्धा से श्री आरती पूजा करो, सत्यता से सत्संग की प्राप्ति करो, सत्संग पर चलो, सत्संग को अपनाओ, सत्संग में रहो, सत्संग करो, सत्संग कराओ। दर्शन करके दर्शनों को अपने मन में बसाओ, ध्यान मग्न रहो, एकाग्रता अपनाओ, अपनी चित्तवृत्तियों को एकाग्र करो, सतगुरु के ध्यान में एकाग्र करो। एक भगत जी थे, वो अपने श्री गुरु महाराज जी की सेवा में थे। नाम की दीक्षा प्राप्त करके
आश्रम में रहते थे, आश्रम की सेवा कर रहे थे। तो एक दिन वो जिनका नाम भगत मेलाराम जी था, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आए सेवा के लिए। तो सेवा जी में लगा दी गई। श्री गुरु महाराज जी ने जी में उनके लगाई सेवा की, लंगर के सामान को आपने खरीद कर लाना। वो भगत जी सेवा तो करते, सेवा करते करते क्या हुआ कि गुरु महाराज जी की ओर जो उनकी निष्ठा थी, निष्ठा से हटकर माया के चक्कर में भ्रमित होकर, क्योंकि पूरा विश्वास जो उन्हें नहीं था, पूरा विश्वास कर नहीं पाए थे। भजन अभ्यास करते तो उन्हें आनंद नहीं आता था, कहे कहाए कर लेते थे, बैठ जाते थे। मन में यही चलता रहता था कि 4 दिन कुछ कमाई कर ली जाए। अवसर मिला है, अवसर तो सेवा का मिला है। अवसर अपने तन को सेवा में लगाकर, तन को तपाकर, सेवा का लाभ प्राप्त करके पिछले जन्मों के जो पाप हैं उनको काटते हुए, अपने तन को सफल करते हुए अपनी जीवात्मा को लाभान्वित कर सके। लेकिन नहीं, वो भ्रमित हो रहे हैं भगत जी, और ये सोच रहे हैं कि जीवन को व्यापारिक, ये भक्ति मार्ग में भी व्यापार करने का मन बना रहे हैं। सोचने लगे कि 4 दिन इस डेरे को छोड़कर कोई व्यापार करके जीवन निर्वाह करूं। अब जीवन का लक्ष्य परमार्थ का तो रहा नहीं उनका, स्वार्थ ही स्वार्थ भर गया। जब भी बाजार जाते सामान लेने, सस्ता जमाना था, तब सैकड़ों का माल खरीदते थे जिस दिन बाजार जाते थे, और उसी में गोलमाल करने लग गए। धीरे धीरे गोलमाल करते हुए चल रहा था उसी कदम पर, क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी नहीं गई, किसी ने नहीं पकड़ी, ना उसे किसी ने जतलाया। बेशक किन्हीं को आशंका रहती थी, फिर भी किसी ने जतलाया नहीं कि श्री गुरु महाराज जी ने सेवा लगाई है, किसी की हिम्मत नहीं हुई। तो उन्हें, भगत जी को ये गलत फहमी हो गई, गलत संकल्प ये घर कर गया उनके अंदर कि श्री गुरु महाराज जी को लोग कहते हैं अंतर्यामी होते हैं। अंतर्यामी कहते हैं कि गुरु महाराज जी अंतर्यामी हैं। अगर वे अंतर्यामी होते तो क्या मेरी इस प्रकार हेरा फेरी से मुझे रोकते नहीं? अगर उनको पता लग रहा है तो मुझे तो कभी कहा नहीं, फिर अंतर्यामी कैसे हुए? इसी प्रकार सब ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन किसी श्रद्धालु प्रेमी ने श्री गुरु महाराज जी को एक घोड़ा अर्पण किया, और उस घोड़े को नहलाने और देखभाल करने की सेवा उसी भगत मेलाराम के सुपुर्द जिम्मेवारी लगा दी कि ये सेवा भी आप ही किया करो। एक दिन मेलाराम जी घोड़े को नहलाने के लिए नदी पर ले गए। घोड़ा नहाते नहाते गहरे पानी में जाने के कारण नदी में बह गया। अब भगत जी रोती सूरत लेकर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में हाजिर हुए। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, मेलाराम क्यों रो रहे हो? क्या
घोड़ा बह गया। श्री गुरु महाराज जी सब जानते थे। जो ऐसा कहा, श्री मेलाराम, भगत मेलाराम ने श्री गुरु महाराज जी के आगे विनती की, महाराज मैंने तो दरबार का बहुत नुकसान किया है। श्री गुरु महाराज जी बोले, ये नुकसान तुमने जानबूझकर नहीं किया, घोड़े को नहलाने गए थे, अब रोने धोने से क्या फायदा। दुख और पश्चाताप तो अगर तुम्हें करना है तो उस नुकसान पर करो जो तुम जानबूझकर गुरु दरबार की सेवा में हेरा फेरी करते रहे हो। श्री गुरु महाराज जी के मुख से ये वचन सुनते ही मेलाराम के ऊपर बिजली सी गिर गई कि श्री गुरु महाराज जी तो वाकई अंतर्यामी हैं। बिजली सी गिर पड़ी। सोचने लगा कि हाय, मैंने तो इतने पाप किए, सब सामने आ गए। श्री गुरु महाराज जी सब कुछ जानते रहे और मुझे कभी नहीं कहा। श्री गुरु महाराज जी के चरण पकड़कर बोला वो भगत, हे महाप्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं पापी हूँ, पापी से भी पापी हूँ, अधम हूँ। तब स्वयं ही उसने अपने मुख से अपनी सारी करतूतों का भांडा फोड़ दिया और कहता रहा, मैंने ये भी किया, मैंने ये पाप भी किया, वो पाप भी किया। श्री गुरु महाराज जी ने कुछ ना कहते हुए, अपार दया करते हुए उसे क्षमा कर दिया। सतगुरु सदैव हम पर अपनी कृपा भरा हाथ रखते हैं। हमसे कुछ ना कुछ गलतियां तो होती रहती हैं, लेकिन हमारा ध्येय ये नहीं होना चाहिए कि हम गलतियां करें। जानबूझकर हमें गलतियां नहीं करनी चाहिए। सतगुरु सदैव अंतर्यामी हैं। हमने भक्ति का मार्ग अपनाया है। गनीमत ये मौका, ये अवसर सतगुरु ने हमें दिया है। सतगुरु ने दया की है। हमारे सतगुरु अंतर्यामी हैं। ये जानते हुए हर पल हमें ख्याल करते हुए, सतगुरु का ध्यान अपने चित्त में बसाते हुए सेवा को अंजाम देना चाहिए। जिस भी सेवा में सतगुरु ने हमें लगाया है, हमें अहोभाग्य अपने अंदर अपनाते हुए कि मुझ पर असीम कृपा है कि मुझे इस काबिल श्री गुरु महाराज जी ने समझा है, इस लायक समझा है, विश्वास हम पर किया है। हमें विश्वास पर खरे उतर कर अपना एक एक कदम सकारत करना चाहिए। सतगुरु हमेशा कई प्रकार से हमें शिक्षा देते रहते हैं। श्री गुरु महाराज जी हमें अक्सर ये प्रवचन फरमाते हैं कि आप भी प्रसन्न चित्त रहो और दूसरों को भी प्रसन्न करो, दूसरों के दिल में भी खुशियाँ भरो, ताकि लोग देखें आपके संपर्क में आने वाले कि ये श्री आनंदपुर दरबार के सेवक हैं, ये श्री गुरु महाराज जी के सेवक हैं, जो स्वयं भी खुशियों में रहते हैं और दूसरों को भी खुशियाँ प्रदान करते हैं। दूसरों को सुख दो और खुद भी सुखी रहो। प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न तो रहना चाहता है, परंतु चाहते हुए भी वो सदा प्रसन्न रह नहीं पाता। इसका कारण भले वो जानता ना हो, कारण ना जानने की वजह से वो सदा प्रसन्न रह नहीं पाता। और यदि कारण का पता चल जाए तो वो उस बाधक कारण को, जो बाधा है खुश रहने में, उस बाधा को दूर करके प्रसन्न रह सकता है। वेदों में, शास्त्रों में भी ये बताया कि यदि आप दूसरों को प्रसन्न करेंगे तो तुम्हें प्रसन्न रहने से कोई नहीं रोक सकता।
यदि कोई व्यक्ति दुखी हो रहा हो, परेशान हो, क्रोधित हो, उसे देखकर उसका प्रभाव हमारे जीवन पर भी पड़ता है। हम भी वैसे ही हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। लेकिन ये हमारी तरफ आता हुआ दुख हमारे लिए एक चुनौती बन जाना चाहिए कि हमारे अंदर विचार आना चाहिए कि जो हम उसके दुख से दुखी हो रहे हैं, उसके दुख को देखकर दुखी हो रहे हैं, तो कोई ना कोई ऐसा रास्ता हम निकालें कि उसके सुख का प्रबंध करें। यदि हम प्रसन्न रहना चाहते हैं तो हमें दूसरों को प्रसन्न देखना होगा। पहले हम दूसरों को प्रसन्न करने का प्रयास करें, वो प्रसन्न होंगे तो उनकी प्रसन्नता का प्रभाव हम पर भी पड़ेगा, हमको भी खुशी होगी, सतगुरु की भी प्रसन्नता मिलेगी, क्योंकि हमने दूसरों को प्रसन्न होने का कार्य किया है। सार ये है कि यदि हम प्रसन्न रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो इसका यही उपाय है कि दूसरों को हम प्रसन्न करें, ऐसे काम करें जिससे हमारे संपर्क में आने वाले लोग खुश रहें, उनका आनंद बढ़ता जाए। यदि हमारे आचरण से, व्यवहार से, हमारे कार्यों से दूसरों का आनंद बढ़ता है तो वो आनंद, वो प्रसन्नता अपने आप हमारे अंदर भी बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार से हमारा हर कदम होना चाहिए। स्वार्थी बनकर जीने से अच्छा है परमार्थी बनकर हम रहें। बेशक भक्ति का मार्ग हमने अपनाया हो, लेकिन जिस सतगुरु ने हम पर दया करके हमें भक्ति का मार्ग दिखाया है, भक्ति के मार्ग पर चलना सिखाया है, अपने सतगुरु की प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए हमें केवल और केवल ये करना जरूरी है, ये करना होगा, ये करना चाहिए। ये काम सतगुरु की प्रसन्नता के लिए यही कार्य होना चाहिए कि जो सतगुरु ने वचन फरमाए हैं, फरमाते रहते हैं, उनकी पालना कैसे की जाए। उनकी पालना के लिए, उन वचनों पर अमल करने के लिए वो रास्ता अख्तियार करें। हम उनके जीवन चरित्र को समझें, उनके जीवन चरित्र को पढ़ें, एक एक शब्द पर गहरे विचार करते हुए वैसा कदम उठाने के लिए हम प्रयास करें कि श्री गुरु महाराज जी के बताए हुए रास्ते पर हमें चलना ही होगा। हमें नित्य प्रति कुछ ऐसा करना होगा कि सतगुरु की प्रसन्नता हम पर बनी रहे, उनकी मेहर बनी रहे हम पर, उनसे ये आशीर्वाद हमें मिलता रहे और उन्हें अंतर्यामी जानकर हर कार्रवाई हमें करनी चाहिए, जिससे कि सतगुरु सदैव हम पर प्रसन्नता बरसाते रहें, अपनी मेहर बरसाते रहें। संसार में आए हुए जाने हमें कितना समय व्यतीत हो गया, आज कितना हम जी चुके हैं। हम ठीक प्रकार से देखें कि इस जीवन का कितना समय हमने खर्च कर दिया है। ये तो पता नहीं है कि कितनी उम्र और हमारे जीवन में बाकी है, लेकिन अंदाज तो हो ही जाता है कि जो भी समय व्यतीत हुआ है वो एक प्रकार से हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा हम खर्च कर चुके हैं, बहुत बड़ा हिस्सा कुर्बान कर चुके हैं।
चाहे तो दुनिया पर कुर्बान किया हुआ समझें, चाहे भक्ति मार्ग पर, लेकिन असर दोनों का अलग अलग है। अगर बहुत बड़ा हिस्सा हमारे जीवन का हमने भक्ति मार्ग में, परमार्थ में खर्च किया है, कुर्बान किया है, तो निसंदेह भक्ति की ओर, भक्ति प्राप्ति की ओर हमारा ये जो कदम उठता रहता है, ये जीवन भक्ति प्राप्ति की ओर लग रहा है, तो जीवन की ये भक्ति मार्ग में ये बहुत बड़ी सफलता है। बहुत बड़ा जीवन का जो लक्ष्य है उसी की ओर हम बढ़ रहे हैं। अपने आप में ये जीवात्मा के लिए बहुत लाभ का कारण है कि इस प्रकार के जीवन से जीवात्मा को लाभ हो रहा है और होता रहेगा, और एक दिन ये जीवात्मा हमेशा हमेशा के दुखों से छूटकर आज़ाद हो जाएगी, 84 लाख योनियों से छुटकारा पा जाएगी। इस प्रकार से कोशिश होनी चाहिए कि जब भक्ति को अपनाया ही है, भक्ति कर ही रहे हैं, तो क्यों ना अपने प्रभावशाली प्रयासों से भक्ति की जाए, जिसका असर देखने को मिलता रहे कि वाकई भक्ति हो रही है। अगर हमारा अंतःकरण मैला हो, हम भक्ति पर चलकर भी कुछ इस प्रकार से हमारा जीवन हो कि सतगुरु की प्रसन्नता न मिल रही हो, सतगुरु से प्रसन्नता प्राप्ति में बाधाएं हो रही हों, हम किसी संशयों में, भ्रमों में पड़े हों और सोच रहे हों, ख्याली पकवान बना रहे हों कि हम भक्ति कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अपनी चित्तवृत्तियों की पड़ताल हमें करते रहना चाहिए, अपने चित्तवृत्तियों पर अंकुश लगाते रहना चाहिए, निगरानी रखनी चाहिए कि हमारी चित्तवृत्तियाँ भक्ति परमार्थ से विचलित तो नहीं है, भक्ति परमार्थ से हटकर कहीं माया को या माया के वशीभूत तो नहीं है। इस प्रकार से बार बार अपनी चित्तवृत्तियों पर ख्याल करते हुए, उनकी संभाल करते हुए अपने जीवन के लक्ष्य की ओर सदैव बढ़ते रहना चाहिए। सदैव भक्ति के लम्हों का लाभ उठाते रहना चाहिए, जो वास्तव में हमारे जीवन को सुखी बनाते हैं, जीवन को सरल और सहज बनाते हैं, और परलोक में भी हमारी जीवात्मा को रसाई मिलती, निभाव हो जाता है, निभ जाती है, सतगुरु से तोड़ निभ जाए। इस प्रकार से जीवन होना चाहिए। सतगुरु के प्रति हमारा समर्पण, हमारी चित्तवृत्तियों का समर्पण, इस प्रकार की कुर्बानियाँ, त्याग, संसार से उपरामता, संसार से वैराग, संसार से त्याग करते हुए भक्ति की तरफ अपने कदमों को बढ़ाते हुए अपने जीवन को खुशहाल बनाना। अगर भक्ति में हमारा समय व्यतीत न हुआ, भक्ति में कुर्बानी हमने नहीं की, तो फिर संसार पर तो कुर्बानी अपने आप ही हो जाएगी। भक्ति को पाने में अगर हमने प्रयास नहीं किया तो फिर माया की ओर तो समय अपने आप ही खर्च हो जाएगा, लेकिन भक्ति को प्राप्त करने में
समय लगाया गया तो भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, माया में समय लगाया तो माया की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि माया की प्राप्ति किसी ने नहीं की, क्योंकि माया का ये स्वभाव है कि वो आज तक किसी के नहीं बनी। दुनिया के सब बड़े से बड़े मायापति कहलाने वाले, माया को एकत्र करने वाले, अचानक से धोखे में एक आघात से यूं चले गए और अंतिम पलों में ये कहे गए कि माया पर भरोसा न करना। बड़े बड़े राजा सिकंदर जैसे, राजा रावण जैसे माया के अंदर वर्ग लाए जाने पर, माया के भुलेखे में आने के कारण माया को प्राप्त करने के लिए हर पल लालायित रहने वाले इस संसार से खाली हाथ चले गए। बेशक उनको अंतिम समय तक लगता था कि मैं माया को प्राप्त कर रहा हूँ, लेकिन कितना, माया को कौन पा सकता है? माया किसकी बन सकती है? लेकिन ये माया भगवान की दासी है। क्यों ना भगवान को प्राप्त करने का यत्न करना चाहिए। माया स्वयमेव हमारी हो जाएगी। भगवान ही हमारे हो गए तो फिर माया की दासी, भगवान की दासी जो माया है वो अपने आप हमारी हो जाएगी। रिद्धियाँ सिद्धियाँ जो भगवान के आगे हाथ बांधे खड़े हुए तैयार रहते हैं, वो भी फिर भगवान के भक्तों के, भगवान के जो भी इस प्रकार के दूत हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े होने वाले, रिद्धियाँ सिद्धियाँ सब भगवान के सेवकों के काम में सहायक बन जाते हैं। तभी ये जरूरी है कि भक्ति को प्राप्त करने में ही अपने अनमोल समय को खर्च करना उचित है। अनमोल समय को लगाना, भक्ति के मार्ग पर चलकर अपना एक एक पल कुर्बान करना, एक एक श्वास खर्च करना, एक एक श्वास की समझ होना कि अगर भक्ति में लग रहा है तो मेरा श्वास सफल है, और माया के सामानों में और माया के पीछे ये श्वास खर्च हो रहे हैं तो केवल और केवल 84 लाख योनियों का मसाला तैयार हो रहा है, और फिर 84 लाख योनियों में जाकर उसकी पूर्ति करनी भी पड़ेगी। फिर शरीर का भी दुख, मन का भी दुख, आत्मा का भी दुख, सब दुख ही दुख हमारे लिए चारों ओर बिखर जाएगा, और दुखों के घेरे में हमारी आत्मा घिरी हुई आई है जन्म जन्मांतरों से, और फिर से उन्हीं मायावी दुखों में जाकर घिर जाएगी। चारों ओर दुखों के घेरे में फंसकर फिर ये जीवन असफल हो जाएगा। जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति न कर पाने के कारण, भक्ति के रास्ते पर ईमानदारी से न चल पाने के कारण, और भगवान के नाम से प्रीत न होने के कारण हम सिमरन करने बैठते हैं तो हम अक्सर कहते हैं कि मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। तुरंत सिमरन को, भजन अभ्यास को छोड़ देते हैं, नित्य नियमों को छोड़ देते हैं, परोपकारिता को छोड़ देते हैं। किसी के साथ परोपकारिता करना हो तो हम सोचते हैं कि क्यों ना इससे अच्छा तो हम अपना कोई कार्य करेंगे, क्यों इस प्रकार परोपकार में क्या पड़ा है। कुटिया आश्रम में जा कर के सेवा करने का ख्याल पुख्ता नहीं हो पाता हमारा कि हमें तो काम है, लेकिन ये काम तो कभी ख़त्म नहीं होने वाले। लेकिन कामों को विराम देकर किसी भी प्रकार परोपकार में, परमार्थ में, सेवा में, चाहे कुटिया में मिले, आश्रम में मिले, श्री दरबार में मिले,
मौके को स्वीकार करते हुए अगर लाभ उठाया जाए तो फिर काम तो दुनिया के फिर भी हो जाएंगे, लेकिन हमने ये परोपकारिता का रास्ता अपनाकर अपनी जीव आत्मा का अगर भला कर लिया तो शरीर का तो अपने आप भला हो जाएगा। संसार के काम करने से ज़्यादा शरीर का थोड़ी देर का आराम मिल जाता है, लेकिन भक्ति परमार्थ के रास्ते पर चलने से जीव आत्मा का हमेशा का भला हो जाता है। जीव आत्मा का अगर हमेशा का भला हो गया तो शरीर का क्या है। शरीर तो एक ना एक दिन मिट जाने वाला है, इसलिए शरीर की परवाह न करते हुए शरीर का जो कुछ समय शरीर को भक्ति में लगाते हुए, भजन अभ्यास में लगाते हुए, सेवा में लगाते हुए, परोपकारिता में लगाते हुए जो समय निर्धारित श्री गुरु महाराज जी ने किया है, उस निर्धारित समय शरीर को लगाते हुए, अपनी सुरती को लगाते हुए, मन को लगाते हुए, बाकी समय भले ही संसार में रहें, संसारिकता को अपनाएं, लेकिन अपने असली मकसद को नहीं भूलना है, अपने असली कार्य को नहीं भूलना है कि हम भजन बंदगी करने के लिए इस दुनिया में आए। उस अपने असली मकसद को लेकर उस मकसद पर पूरा अमल करते हुए, उस भक्ति का लाभ प्राप्त करते हुए, भक्ति को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सफल करने का हर पल नेक इरादा लिए हुए इस जीवन में हमने ये लाभ प्राप्त करना अवश्य है, जिससे सतगुरु की प्रसन्नता भी प्राप्त होगी, सतगुरु का आशीर्वाद बना रहेगा, जिससे हमारी जीवात्मा खुशहाल बनेगी, प्रफुल्लित होगी। एक जो जीवन में भक्ति का सरमाया एकत्र करके, भक्ति का ये सरमाया लेकर ही परलोक में उज्जवल मुख होकर जाया जा सकता है। अगर भक्ति की कमाई लेकर के हम प्रभु के धाम में पहुँचेंगे तो आशीर्वादों से हमारा दामन भर जाएगा, प्रभु की भी प्रसन्नता मिलेगी, ये लोक भी सुखी होगा, परलोक भी संवरेगा। और जिसका लोक सुखी हो जाए, परलोक संवर जाए, फिर और क्या चाहिए जीवन में। सारी सफलता तो मिल गई। जिसने अपने लोक और परलोक को संवार लिया, सुखी कर लिया, उसने सब कुछ पा लिया। लोक और परलोक को संवारने वाले वक़्त के संत सतगुरु की हम पर सदैव कृपा बनी रहे, उनका दर्शन दीदार हमें मिलता रहे, उनकी अनुकंपा हम पर हर वक़्त बनी रहे। ये लोक भी सुखी हो जाएगा और परलोक भी संवर जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।